जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सितंबर 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सब्जेक्ट ईवीएस है इससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है और कुछ नए पैटर्न पर आधारित हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला में निम्नलिखित में मधुबनी जो चित्रकला है बनाने के लिए चित्रकलाकार मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? तो मधुबनी चित्रकला जो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है कलाकार उसका उपयोग करते हैं वो पिसे हुए चावल से बना रंगीन घोल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पट्ट चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो जो पट्ट चित्रकला है यह उड़ीसा राज्य की पारंपरिक कला है, चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला है और यह स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह कौन सी चित्रकला है जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और वह किसी कथा कहानी का चित्रण करती है? तो वह ऐसी चित्रकला कौन सी है तो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह चित्रकाठी जो चित्रकला है इसमें केवल प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता है और यह कथा कहानी का चित्रण करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फर चित्रकला का संबंध किस राज्य से है जिसे कपड़ों पर बनाया जाता है? तो जो फर चित्रकला है यह राजस्थान की चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कपड़ों पर बनाया जाता है। इसमें ईवीएस से वो क्वेश्चन सारे लिए गए हैं जो चित्रकला से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला जिसे ब्लॉक पेंटिंग भी कहा जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी जो कला है यह आंध्र प्रदेश की कला है, चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसे ब्लॉक पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ली जनजाति के लोग अपनी चित्रकला बनाने के लिए दीवारों पर किसका आधार यानी कि लेप तैयार करते हैं? तो वर्ली जनजाति के लोग अपनी चित्रकला बनाने के लिए दीवारों पर जो है यह गोबर और मिट्टी का लेप करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि मधुबनी जो चित्रकला है इसमें से कौन सा कथन गलत है। जब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस पूछे गलत है या फिर नहीं है तो पहले उसको राउंड कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि हमें कौन सा सही है, हमेशा हम लोग सही आंसर मार के चले आते हैं और उसमें से पूछा रहता है कि इसमें से कौन सा गलत होगा। इसका हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नील हल्दी और फूलों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात तो सही है, तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत नहीं होगा। इसमें मनुष्य, पशु और पेड़ पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, ये बात भी सही है। यह बहुत प्राचीन लोक कला है, ये बात भी सही है। मधुबनी राजस्थान की एक प्रसिद्ध चित्रकला है, तो मधुबनी राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला नहीं, यह बिहार की चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, पंजाब की प्रसिद्ध पारंपरिक कला फुलकारी क्या है? तो जो पंजाब की सबसे प्रसिद्ध जो पारंपरिक कला फुलकारी है यह एक प्रकार की कढ़ाई है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पोचमपल्ली शहर जो अपनी समुद्र और चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है अब किस राज्य का हिस्सा है? तो यह एक तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोचमपल्ली जो शहर है यह अपनी साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे वहाँ के लिए यहाँ इसकी साड़ियों के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस शहर को इत्र का शहर कहा जाता है? तो भारत का जो कन्नौज शहर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे इत्र की नगरी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और यह हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। अगला हमारा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य किस वर्ष अलग हुए थे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य 2014 में अलग हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और आंध्र प्रदेश जो है यह देश अपने भारत देश का सबसे पहला भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र के अलावा और किस प्रसिद्ध कला के समान क्षेत्र में की जाती है? तो जो चित्रकाठी पेंटिंग है
यह महाराष्ट्र के अलावा जो है वर्ली प्रसिद्ध कला के समान क्षेत्र में मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने के लिए किन ब्रशों का या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए जानवरों के बाल, रुई या माचिस की तीली का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पट्ट चित्रकला में पट्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो पट्ट चित्रकला में पट्ट जो है यह पर्दा इसका अर्थ होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उड़ीसा की पट्ट चित्रकला मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो उड़ीसा की जो पट्ट चित्रकला है यह मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला को ब्लॉक पेंटिंग क्यों कहा जाता है? तो कलमकारी चित्रकला को ब्लॉक पेंटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले कपड़ों पर ब्लॉक डब्बे बनाए जाते हैं और फिर उनमें चित्र भरे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किस वर्ष आसपास अलग होकर नए राज्य बने थे? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये लगभग 2000 और 2001 के आसपास में अलग हुए थे और ये अलग राज्य बने थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 पहाड़ों को काट करके उत्तराखंड का विकास किया गया था, निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस वर्ष अलग किया गया था? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में अलग किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पोचमपल्ली के बुनकरों के घरों में जाने पर आमतौर पर क्या दिखाई देता है? तो पोचमपल्ली जो है, पोचमपल्ली का जो शहर है वो किस राज्य में है? तो सबसे पहला सवाल हो जाएगा, पोचमपल्ली राज्य जो है तेलंगाना राज्य में है। और यहाँ पे जब जाने पर बुनकरों के घर में आमतौर पर क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पे आमतौर पर बुनकरों के घर में जाने पर धागों का ढेर दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि पोचमपल्ली अपनी साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, कन्नौज में इत्र के अलावा फूलों से और क्या प्रमुख चीज़ बनाई जाती है? तो कन्नौज में इत्र के अलावा सबसे पहले तो कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे इत्र के अलावा फूलों से जो प्रमुख चीज़ें बनाई जाती हैं वह गुलाब का जल बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रकाठी पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो चित्रकाठी पेंटिंग है इसकी मुख्य विशेषता है कि यह किसी कथा या कहानी का चित्रण भी करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो मधुबनी जो पेंटिंग है इसमें प्राकृतिक रंगों के लिए पीला रंग बनाने के लिए हल्दी और नीला रंग बनाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फड़ चित्रकला राजस्थान के मुख्य रूप से किस पर बनाई जाती है? तो जो फड़ चित्रकला है यह राजस्थान की एक मुख्य चित्रकला है और इसको बनाने के लिए कपड़े या कालीनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला भारत के अलावा और किस देश में कुछ हिस्सों में प्रचलित है? तो मधुबनी जो चित्रकला है भारत के अलावा जो है नेपाल में भी इसका प्रचलित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि जो नेपाल जो है यह बिहार राज्य से सटा हुआ, नेपाल जो देश है यह बिहार राज्य से सटा हुआ देश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर भी मधुबनी चित्रकला का असर देखने को मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग में मुख्य रूप से किन आकृतियों को दर्शाया जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग में मनुष्य, पेड़, पशु, पेड़, फूल और पक्षी और मछलियों को दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्रोत के अनुसार चित्रकाठी पेंटिंग में किस भगवान की कहानी या विवाह का उदाहरण दिया गया है? तो जो स्रोत के अनुसार जो है चित्रकाठी पेंटिंग है इसमें जिस भगवान को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उनके विवाह को दर्शाया गया है वह भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के विवाह के साथ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के कलाकार कब पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं? तो जो मधुबनी चित्रकलाकार होते हैं वह जब फसल की कटाई होती है या कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है तब अपने पेंटिंग बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दमन और दीव की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कौन सी है? तो जो दमन और दीव वाला जो हिस्सा है इसमें जो प्रसिद्ध शिल्प कला है इसमें
ये कछुए के कवच के शिल्प का प्रयोग किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कछुए के कलमकारी पेंटिंग को आंध्र प्रदेश की पारंपरिक कला के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो कलमकारी जो पेंटिंग जो है आंध्र प्रदेश की पारंपरिक कला है और इसको कलमकारी पेंटिंग के अलावा ब्लॉक पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक पेंटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ब्लॉक बनाए जाते हैं, डिब्बे खाने बनाए जाते हैं और उसके बाद से उसमें पेंटिंग किया जाता है, उसमें चित्रकारी की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।